हेलो दोस्तों। तो ये जो डायलॉग है, कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ओके, तो ये डायलॉग जो है उसका मैं ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया है मैंने। अभी इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे किया है, तो दोस्तों ये जो पूरा डायलॉग है वो मैं आपको बता दूं पहले कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। इसको, ये जो पहले वाला डायलॉग था ना, उसको हम सोचे ना, ऐसा प्रतीत होता है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, मतलब कि मैंने आज ही कोशिश नहीं की है, मेरी कोशिश पहले से जारी है तुम्हें पाने की। तो ये पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट तक जारी था। क्या कि शिद्दत से पाने की कोशिश। इसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो एक जनरल ट्रूथ को इंडिकेट करता है। वो क्या इंडिकेशन देता है कि जनरल ट्रूथ, यानी कि कहते हैं कि जो चीज को अगर तुम दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो एक जनरल ट्रूथ हो गया। तो ये क्या है कि एक यूनिवर्स का, एक सृष्टि का रूल है जैसे। ओके, ऐसा एक सेंटेंस हो गया। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, देखो ये टेंस कैसे सोचना होता है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ओके, टेंस कैसे सोचना होता है। हम कोई सेंटेंस बनाते तो है, लेकिन सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी होती है कि उसका टेंस सोचना। ओके, वो था, या वो था और अभी भी है, या वो था और फिनिश हो गया, ये सब टेंसेस हमको माइंड में सोचने होते हैं। और उसके बाद में टेंस के मुताबिक हमें वर्ब लगाने पड़ते हैं। ओके, टेंस के मुताबिक हमें वर्ब लगाने पड़ते हैं। अभी ये टेंस क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो उसमें क्या होता है, डू और डज होता है। जो आई, वी, यू और दे, उसके पीछे डू लगता है। अगर ही, शी और इट है तो डज लगता है। तो दोस्तों मैंने जो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, पहले वो देखेंगे कि वो ट्रांसलेशन क्या है। It is said that if you truly desire something from the heart, then the whole universe conspires to bring it to you. ओके, ये एक पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेशन था। अभी इसका मीनिंग क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा कहते हैं कि ऐसा कहते हैं कि इफ क्या है, वो एक शर्त बताता है कि अगर तुम सच्चे दिल से, ओके, ट्रूली डिजायर समथिंग फ्रॉम द हार्ट, ओके, तुम अगर सच्चे दिल से किसी चीज को चाहते हो, ओके, मतलब डिजायर यानी पाने की इच्छा रखना। अगर तुम सच्चे दिल से कुछ चीज पाने की इच्छा रखते हो, देन, ओके, तब द होल यूनिवर्स यानी पूरा ब्रह्मांड, ओके, पूरी कायनात, जो कायनात है उसके लिए मैंने वर्ब लिया है यूनिवर्स, पर पूरी कायनात तो होल यूनिवर्स। ओके, अक्खा मतलब पूरा वर्ल्ड। ओके, द होल यूनिवर्स कंस्पायर टू ब्रिंग इट। ओके, तो वो जो है, ब्रिंग मतलब लाना, पूरा ब्रह्मांड जो है वो चीज को तुम्हारे पास लाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है कि एक जनरल ट्रूथ हो गया। और उसके लिए जो मैंने यूज किया है वो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया है। जो पूरा सेंटेंस है वो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब बारी है इसको वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश समझने की, इंग्लिश सीखने की, उसका ग्रामर सीखने की। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने लिया है इट इज सेड दैट। तो ये इट क्या है, ओके, इट क्या है। इट मैंने एक सब्जेक्ट लिया है लेकिन डमी सब्जेक्ट है। ओके, मुझे सेंटेंस को किसी भी तरह शुरू करना था। ओके, मुझे सेंटेंस को किसी भी तरह शुरू करना था, तो मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिया है, डमी सब्जेक्ट बोलते हैं इसको।
कि ऐसा कहते हैं कि, तो इट, इट के साथ में मैंने इज लगाया। ओके, इट के साथ में प्रेजेंट टेंस में इज आता है। सेड डेट, सेड मतलब कहना। ओके, सेड मतलब कहना, और दैट मतलब एक रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। ओके, रिपोर्टेड आइडिया, ऐसे तौर पे मैंने इसको यूज किया है, एक रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे, एक रिपोर्टेड आइडिया के तौर पे। तो ऐसा कहते हैं कि, दैट मतलब कि, इफ, वो इफ क्या है, तो इफ यहाँ पे एक कंजक्शन भी लेंगे और एक कंडीशनल फॉर्म भी लेंगे इसको, एज ए कंजक्शन और एज ए कंडीशनल वर्ड, कि अगर। ओके, इफ मतलब अगर, यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ओके, ऐसा कहते हैं कि तुम। ओके, इफ यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ट्रूली डिजायर, ये ट्रूली क्या है, ओके, ट्रूली मतलब हो गया एडवर्ब। ओके, और डिजायर क्या है, डिजायर एक वर्ब भी है, और डिजायर इसको एक नाउन भी बोल सकते हैं। तो ये ट्रूली है, वो एडवर्ब है। ओके, ट्रूली जो है वो एडवर्ब है, जो ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। मतलब तुम डिजायर तो करते हो, तुम इच्छा तो रखते हो, लेकिन कैसी, कि सच्ची इच्छा। ओके, सच्चे दिल से डिजायर करते हो। ओके, तो डिजायर मतलब तुम्हारी इच्छा है, लेकिन ट्रूली डिजायर है। तो ट्रूली जो है वो हमारा एडवर्ब है, और डिजायर जो है वो हमारा वर्ब है। तो ये ट्रूली मतलब कि एडवर्ब वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। ओके, ये दूसरी दूसरी चीज, ये जो वर्ब है मैंने डिजायर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे यू है। ओके, जहां पे यू होगा वहां पे डू होगा। तो जो ये डिजायर है इसमें डू भी छुपा हुआ है, मतलब मैंने डिजायर्स नहीं लगाया, क्योंकि डिजायर ही, शी और इट में आता है। ओके, उसके आगे समथिंग, अगे समथिंग क्या है, समथिंग एक प्रोनाउन है, लेकिन वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ओके, समथिंग क्या है, एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है, जो कि डेफिनेट नहीं है। तुम चाहो किसी भी चीज को, कोई डेफिनेट नहीं बोला कि इसको ही चाहो, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी, समथिंग, किसी भी चीज को, फ्रॉम द हार्ट। ओके, तो समथिंग एक डेफिनेट प्रोनाउन हो गया। अभी फ्रॉम क्या है, फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, फ्रॉम एक प्रपोजिशन है कि दिल से। ओके, फ्रॉम मतलब से, आई एम कमिंग फ्रॉम माई होम, मैं अभी घर से आ रहा हूं। वैसे ही फ्रॉम द हार्ट कि चाहता हूं मगर दिल से, तो फ्रॉम मतलब से, द हार्ट। ओके, अभी ये हार्ट क्या है, हार्ट एक नाउन हो गया। ओके, हार्ट क्या है, वो एक नाउन है, और द जो है वो आर्टिकल है, जिसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ओके, जो नाउन के आगे लगता है उसे द, ये डेफिनेट आर्टिकल है, यानी नाउन के आगे एक आर्टिकल लगा है द, और वो डेफिनेट आर्टिकल है। उसके बाद में देन, ये देन क्या है, देन वो टाइम इंडिकेट करता है। ओके, इतना कुछ करो उसके बाद में। ओके, एक संजोग बताया है, तो क्या इसने टाइम इंडिकेट किया। देन द होल यूनिवर्स। ओके, अब द होल और यूनिवर्स, तो यूनिवर्स जो है वो एक नाउन है। ओके, यूनिवर्स जो है वो एक नाउन है, होल जो है वो यूनिवर्स को मॉडिफाई करता है। तो इसको मतलब यूनिवर्स को के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है कि होल यूनिवर्स यानी पूरा ब्रह्मांड, तो इसको हम बोलेंगे डिटरमिनर। ये होल जो है उसको बोलेंगे डिटरमिनर, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, कायनात। ओके, और ये द जो है वो दी जो है वो पूरे नाउन के लिए है कि एक डेफिनेट यूनिवर्स है। ओके, एक डेफिनेट जो होल यूनिवर्स है, तो उसके लिए मैंने द लगाया है कि द एक डेफिनेट आर्टिकल है, होल एक डिटरमिनर है, और यूनिवर्स, यूनिवर्स एक नाउन है। ओके, अब है कंस्पायर्स। ओके, तो ये कंस्पायर्स क्या है, कंस्पायर्स एक वर्ब है। ओके, कंस्पायर्स एक वर्ब लिया है। अब वर्ब में आपने देखा होगा
कि मैंने यहाँ पे डिजायर है उसके पीछे एस नहीं लगाया, पर जो कंस्पायर्स है उसके पीछे मैंने एस लगाया है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी ही आपको बताया कि आई, यू, वी और दे, उसके साथ में डू लगता है। ओके, तो यहाँ पे यू था तो मैंने डू लगाया था, लेकिन जहां पे डज लगता है वहां पे वर्ब के पीछे एस या ईएस लगता है। तो जो द होल यूनिवर्स है वो ही नहीं है, शी नहीं है, बट इट है। ओके, तो इट के पीछे डज लगेगा, यानी कि वर्ब के पीछे एस एस या ई एस लगेगा। ओके, वर्ब के पीछे एस या ई एस लगेगा। तो मैंने कंस्पायर यानी टू कंस्पायर के पीछे मैंने एस लगाया है। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, द होल यूनिवर्स कंस्पायर, कंस्पायर यानी कि साजिश करना, कि वो कुछ भी करके, कुछ भी साजिश करके आपको वो चीज से मिला ही देंगे, ऐसा यहाँ पे इंडिकेट होता है। ठीक है, कि द होल यूनिवर्स कंस्पायर टू टू ब्रिंग। अब ये टू बी ब्रिंग क्या है? वो भी एक वर्ब फ्रेज है। टू जो है वो इंफिनिटिव मार्कर है। ओके, टू जो है वो इंफिनिटिव मार्कर है, वो ब्रिंग के साथ जुड़ा है, मतलब कि इसका मतलब होना है कि लाना। ओके, टू ब्रिंग, ये जो टू है ना वो किसी भी वर्ड के साथ लगता है ना तो उसका मतलब हो जाता है ना। ओके, टू ब्रिंग मतलब लाना, टू अटेंड मतलब पाना, टू डू मतलब कुछ करना। तो करना, पाना, लाना वो इंफिनिटिव वर्ब हो गया। टू ब्रिंग क्या है? इंफिनिटिव वर्ब है, मतलब कि लाना। इट, इट मतलब वो चीज जिसको तुम दिल से, सच्चे दिल से चाहते हो। ओके, इट। टू, टू मतलब आपकी तरफ। ओके, ये क्या है? ये एक प्रोनाउन है, ये एक प्रिपोजिशन है। ये इंडिकेट करता है कि आपकी और। ओके, ये प्रीपोजिशन है कि आपकी और ये यू क्या है? यू भी प्रोनाउन है, वो सेकंड पर्सन को इंडिकेट करता है कि वो आपकी और लाने के लिए कुछ भी करेगा। पूरी यूनिवर्स जो है वो इन चीजों को आपके लिए लाने के लिए कुछ भी करेगा। तो द एक डेफिनेट आर्टिकल है, होल यूनिवर्स वो पूरा नाउन हो जाएगा। कंस्पायर्स, कंस्पायर्स हमारा वर्ब हो गया। टू ब्रिंग, टू ब्रिंग वो एक इंफिनिटिव वर्ब है। ओके, और इट, इट क्या है? प्रोनाउन है जो ये चीज को इंडिकेट करता है। टू एक प्रपोजिशन है, और यू, यू वो भी एक प्रोनाउन है, इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ओके, तो ऐसे मैंने ये पूरा जो सेंटेंस है इसका मैंने इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन किया, कैसे मैंने वर्ब्स का यूज किया, मैंने इसके टेंस कैसे समझे, ये सभी मैंने चीजें आपको डिटेल में बताई है। आप भी अपनी तरीके से कुछ ऐसे सेंटेंस लीजिए और खुद बनाने का ट्राई कीजिए। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब आपको इसकी आदत हो जाएगी ना तो आप आसानी से सेंटेंस का इंग्लिश बना सकते हो। थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके लिए कि अब हम ये सेंटेंस को कैसे मॉडिफाई करेंगे, वर्ड्स को कैसे अरेंज करेंगे, इसका टेंस क्या होगा, तो टेंस के हिसाब से वर्ब्स कैसे लेंगे, वो सिर्फ थोड़ा सा सोचना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो दोस्तों आप भी ट्राई कीजिए ऐसे ही डायलॉग्स को, या आपके द्वारा बोले गए या दूसरों के द्वारा बोले गए कोई सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का।